यूट्यूब की शुरुआत किसने की? यूट्यूब हमारे इंडिया में कब लॉन्च हुआ? तो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला, क्योंकि हर एक क्रिएटर जो होता है यूट्यूब पर वो सिर्फ वीडियो बनाता है, लेकिन उन क्रिएटरों के बारे में मतलब उनको ये नहीं पता है कि आखिर यूट्यूब कहाँ से आया, यूट्यूब की शुरुआत किसने की, यूट्यूब हमारे भारत में कब लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया था, वैसे वैसे हमारे इंडिया में या फिर बाहरी कंट्री में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में आ गए, और उसके साथ ही हमारे यहाँ पे जो है क्रिएटर की बहुत ज़्यादा मांग होने लगी, और क्रिएटर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो उसी दौर में आज मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि काफ़ी लोग क्रिएटर बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनको एक भी ये पता नहीं है कि भाई आखिर यूट्यूब आया कहाँ से था और यूट्यूब का जो निर्माण था वो किसने किया था। देखो, हर एक क्रिएटर की अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन मैं कुछ उनसे हट के बताने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहिए, और एल्गोरिथम कैसे काम करता है यूट्यूब का, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो देखो, YouTube आपको साफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा नीचे। YouTube की शुरुआत 14 फरवरी 2005 को हुई थी हमारे इंडिया में, बट अगर अमेरिका और अलग देशों की बात करें तो YouTube वहां पर 2002 के अंदर लागू हो गया था, बट 3 ईयर के बाद हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च हुआ था, क्योंकि सरकार से हाथ मिलाने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है एक मतलब हैवी जो प्रोडक्ट होता है, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो उसको लॉन्च करने में, ठीक है। क्योंकि मिसाइल भी आजकल तो बहुत टाइम लगाती है लॉन्च होने में, तो ये तो एक हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन था, बट इसने आज के टाइम पर भाई पूरी जनसंख्या को, पूरी जनरेशन को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसका एक मकसद था, वो क्या था? देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर YouTube की उत्पत्ति क्यों हुई और किसने की। देखो, YouTube पहले कोई जानता नहीं था, बट उससे पहले 3 लोग थे। वो 3 लोग क्या करते थे, एक जो पेपल जो हमारा पेमेंट वाला फीचर्स होता है, उसके अंदर वो तीनों लोग काम करते थे। अब वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो उनको कुछ है कि निकाल दिया वहाँ से काम से। अब निकालने के बाद हर एक क्रिएटर मतलब हर एक बंदा यही सोचता है गुस्सा करके कि यार मुझे निकाल दिया, मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो उन तीनों लोगों ने एक डिसाइड किया और एक एप्लीकेशन तैयार किया जिसका नाम था यूट्यूब। अब उन तीनों लोगों का नाम क्या था? देखो, सबसे पहले का नाम था चार्ल हार्ड, स्विच चैन और जावेद करीम। इन तीनों लोगों का नाम था। इन तीनों लोगों ने इस यूट्यूब की शुरुआत की थी 2002 के अंदर, और 2005 में हमारे भारत में यूट्यूब लॉन्च किया था, ठीक है। अब यूट्यूब से जुड़ी कुछ खास जानकारी होती है, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम, यूट्यूब का एसईओ, यूट्यूब का कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च, सर्च इंजन, ये सब कुछ अलग अलग माइंड से उन्होंने ऐसे सेट किया था कि कुछ मतलब यूट्यूब अगर कोई क्रिएटर आता है यूट्यूब पर तो वो सबसे पहले उनको पकड़ ना पाए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं कि उन्होंने जो माइंड सेट किया था उनके आधार पर, अगर हम आज की बेसिक डेट पर वो तरीका अपनाकर वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारा वीडियो नहीं चलता है, क्योंकि वो तो अपना माइंड से काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके और भी फीचर्स ऐसे डाल दिए उन्होंने कि भाई पूछो ही मत। अब इन सब की जानकारी के लिए हमें बेसिक से लेवल मतलब छोटे लेवल से हमें बड़े लेवल तक जाना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं एक वीडियो में तो आपको सब कुछ बता नहीं सकता। अगर फेवरेट अगर बात करूँ मैं लॉयल की, तो वो एक अलग तरीका हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर क्रिएटर का, ठीक है। तो क्रिएटर बनने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत करनी होगी कि आपको एक नया क्रिएटर की तरह सोचना पड़ेगा, नई जनरेशन की तरह सोचना पड़ेगा। आज के जनरेशन को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब 2005 में अप्रैल के महीने में ये लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम क्या था, जो हमारे जो सरकार थी वो थोड़ी डाउन चल रही थी, और उस टाइम पर अमेरिका या जहाँ का ये एप्लीकेशन है उनने इसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने के साथ हमारे भारत में लॉन्च किया। उस टाइम पर तो भाई अगर बात करूँ मैं फ़ोन की, तो शायद कीबोर्ड वगैरह का फ़ोन यूज़ होता था हमारे यहाँ पर, तो लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ काम करने लगे, तो काफ़ी बात है। और अगर बात करूं मैं इसके कुछ महीने के अंदर ही गूगल ने इसको भाई 1.5 अरब डॉलर में खरीद लिया था ये एप्लीकेशन को। और आज की बात अगर करूँ मैं, अगर ये आज के टाइम पर बनता और आज के टाइम पे वो खरीदने का फीचर चलता ना, तो भाई ये ना कितने अरबों में खरीदा का था। बट ऐसा उस टाइम नहीं था। उस टाइम भाई 1-1 रुपये की वैल्यू भाई बहुत ही कम थी, और उसके आधार पर यहाँ पर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई, गूगल को भी करना पड़ता है और अपने अपने क्रिएटर को। बट अगर आप फिलहाल की बात करूँ तो गूगल के पास यूट्यूब का एक्सेस पड़ा हुआ है, मतलब गूगल ने यूट्यूब का एक्सेस ले लिया है,
और गूगल अपने तरीके से एक्सेस को काम कर रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि गूगल अपने तरीके से अगर कोई चीज़ को कस्टमाइजेशन करता है तो वो कितना बड़ा फीचर डालता है। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो एल्गोरिथम जो होता है यूट्यूब का, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो समझना है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से मैं नई सीरीज चालू करने वाला हूँ और आज से मैं अपने हर एक तरीके से वीडियो को पूरा एक्सपोज करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि आखिर यूट्यूब का काम कैसे करते हैं। क्योंकि एक छोटे क्रिएटर के लिए भाई एक छोटा क्रिएटर ही उसकी हेल्प करता है, क्योंकि बड़े क्रिएटर है ना वो ये नहीं बताएंगे आपको कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है, लेकिन छोटा क्रिएटर होता है ना वो अपने साथ लेकर चलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।